अपनी माजूरी को अपनी मजबूरी ना बनाएं। मैं दोनों हाथों से माजूर हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के सारे काम खुद करता हूँ। इनकरेज करने वाले दोस्त यार ही थे जिन्होंने साथ दिया, वालिदैन थे जिन्होंने साथ दिया कि जाते मुझे भी लेकर जाते, यानी कि मुझे उन्होंने कभी माजूरी की कमी महसूस नहीं होने दी। 9-10 साल की उम्र थी और करंट लगा, और लगा भी 11 kV का ड्रिल वगैरह, क्योंकि हड्डी जल गई थी अंदर से, जिसकी वजह से इनको बाजू को डिस्ट्रॉय करना पड़ा, काटना पड़ा इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम, एन उर्दू के साथ आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं रावलपिंडी जंडा चीची में मौजूद हूँ और मेरे साथ मोहम्मद इदरीस साहब मौजूद हैं। इदरीस साहब एक ऐसे इंसान हैं जो बचपन में ही बहुत छोटी उम्र में माजूर हो गए थे, और इन्होंने अपनी उस माजूरी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाई। इनके दोनों हाथ नहीं हैं और फिर भी ये अपनी ज़िंदगी बिल्कुल सुकून से गुजार रहे हैं। के ऊपर इतना मुश्किल वक्त आया, इनको बचपन में करंट लगा जिसकी वजह से इनके दोनों बाजू चले गए, मगर फिर भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार रहे हैं। इनसे बात करते हैं और इनकी स्टोरी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इदरीस भाई, क्या हुआ था बचपन में, कुछ याद है आपको या बड़ों ने आपको क्या बताया, क्या हुआ था? बेसिकली साजिद भाई, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था बचपन में। 9 या 10 साल की उम्र थी मेरी उस वक्त। तो बस जब इलेक्ट्रिक शॉक हल्का फुल्का याद है, कोई इतना ज़्यादा ख़ास याद नहीं है। 9-10 साल की उम्र थी और करंट लगा, और लगा भी 11 kV का, और उसके बाद हॉस्पिटल वगैरह, क्योंकि हड्डी जल गई थी अंदर से, जिसकी वजह से इनको बाजू को डिस्ट्रॉय करना पड़ा, काटना पड़ा इस वजह से। आप क्या समझते हैं कि मैंने अक्सर देखा है कि अगर बच्चे बहुत छोटी उम्र में इस तरह का कोई मसला हो जाए बच्चों के साथ, तो वालिदैन उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते, या मुश्किलात अपनी मसरूफियत की वजह से उनको टाइम नहीं दे पाते। आप क्योंकि अभी तो ख़ुद वालिद बन गए, तो आप क्या समझते हैं कि आपके वालिदैन घर में से या अपने के रिश्तेदारों में से सबसे ज़्यादा आपके साथ किसने तावन किया कि आप इस काबिल हुए? देखें जी, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। जब किसी छोटे बच्चे के साथ ऐसा वाक़या पेश आ जाए तो सबसे पहली चीज़ उसके घर की है। सबसे पहले आपके वालिदैन हैं, आपके बहन भाई हैं, रिश्तेदार बात की बात है। जब आपके वालिदैन आपका साथ देते हैं, साथ से मुराद ये भी आप ले सकते हैं कि उसको इस माजूरी की कमी महसूस नहीं होने देते, कि वो हर वक्त उसको इनकरेज करते रहते हैं कि बेटा तुम माजूर नहीं हो। उसको काम काज में उसकी हेल्प करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा ख़ुद अपने काम काज करने लग जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो वाक़या पेश आया, उसके बाद मेरे घर वालों ने मेरी भरपूर सपोर्ट की, मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़े रहे। और उसके बाद की जो अगली पोजीशन होती है वो होती है आपके दोस्त यार। आपके दोस्त यार कैसे हैं? मेरे साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह था कि दोस्त यार अच्छे मिले मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम के साथ। और उन दोस्त यारों ने मेरी बड़ी सपोर्ट की, मेरा साथ दिया। हर जगह जहाँ पर जाते मुझे भी लेकर जाते, यानी कि मुझे उन्होंने कभी माजूरी की कमी महसूस नहीं होने दी। इदरीस भाई, आप अच्छे नकीब भी हैं, नकाबत करते हैं माशाल्लाह से। मैंने आपकी आवाज़ भी सुनी है, अल्लाह पाक ने आपको एक बेहतरीन आवाज़ से नवाजा है। ये शौक़ कैसे आया, आप नकीब कैसे बन गए, और फिर कैसे अपना एक मकाम पैदा किया? बहुत मुश्किल होता है आजकल अपना एक नाम पैदा करना। आपका माशाल्लाह एक नाम है, ये कैसे हो गया? साजिद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, बड़ा करम है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में प्रोग्राम्स के लिए जाना होता है। ये शौक़ कैसे पड़ा? बचपन था, नमाज के लिए जब मस्जिद में जाया करते थे तो अक्सर महफ़िल भी होती थी, महफ़िल को सुना करते थे। 1-2 बंदे ऐसे हैं जिनको देखकर दिल में ये ख्याल आता था कि यार इस फील्ड में जाएं, अच्छी फील्ड है। कुछ शौक़ भी था, कुछ उनको सुना, उनको सुनने के बाद फिर दिल में एक क्या कहते हैं कि खिंचाव सा आया कि नहीं, मुझे इस फील्ड में जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर लालच किया। ये आप के मीडिया चैनल से सारी दुनिया देख रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो इसको एक पेशे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे एक ही बात सिखाई कि बेटा पैसे के पीछे नहीं भागना। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ और बग़ैर किसी से डिमांड किए, बग़ैर किसी के साथ पैसे फ़ाइनल किए मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम्स में जाता हूँ, अपने ख़र्चे पे जाता हूँ। ये माशाल्लाह से मैंने आपको देखा है, आप मोबाइल भी चला रहे हैं, फिर आप वीडियो दिखा रहे थे कि माशाल्लाह ट्रैक्टर भी चला रहे हैं और गाड़ी भी ड्राइव कर लेते हैं।
तो ये सब कैसे सीख लिया आपने और सिखाया किसने आपको? जी, बात आपकी ठीक है। जब वो मिसाल आपने सुनी होगी कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो जब इंसान के ऊपर कोई ज़रूरत पड़ती है, मेरे साथ भी वाक़यात ऐसे तो होते थे कि जब कोई काम नहीं हो रहा होता था, आम बंदा नॉर्मल कर सकता था और मेरे से नहीं हो रहा होता था, फिर मैं थोड़ा सोचता था, इसके ऊपर वर्क करता था कि क्या तरीका इस्तेमाल किया जाए कि ये मेरा काम हो जाए, किसी के ऊपर बोझ ना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम खुद करता हूँ। मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मैं ये इश्तिहारात वगैरह डिज़ाइन करता हूँ, राना ग्राफिक्स के नाम से मेरा काम है। और गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी रखी हुई है, ख़ुद ड्राइव करता हूँ। इनकरेज करने वाले दोस्त यार ही थे जिन्होंने साथ दिया, वालिदैन थे जिन्होंने साथ दिया कि आप किसी से कम नहीं हैं, आप डिसेबल होने के बावजूद भी बहुत सारे जो एबल लोग हैं उनसे बहुत बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इदरीस भाई, आप दिल्ली के हज़ारों लोगों से मिलते हैं, नकाबत करते हैं, तो उसमें महफ़िल में कई लोग आते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके डिसेबल होने की वजह से किसी ने आपको नफ़रत की निगाह से देखा हो, या आपको लगा हो कि यार ये बंदा मुझसे नफ़रत कर रहा है सिर्फ इस वजह से होगी? हाँ, ज़ाहिर बात है, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जाना होता है और हर ज़हन का बंदा मौजूद होता है हर महफ़िल में। हम लोगों ने कभी ऐसे लोगों की बातों पे गौर ही नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह जिस फील्ड में मैं हूँ उस फील्ड में सारे नफ़रत की निगाह से नहीं बल्कि सारे मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ आज तक कभी कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया कि जिसने मेरी डिसेबिलिटी के ऊपर पॉइंट उठाया हो, मुझे दिल आज़ारी करने के लिए कोई अल्फाज इस्तेमाल किए हों। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ, नए चेहरे भी देखता हूँ, नए चेहरों से मुलाकात भी होती है, सारे कोऑपरेट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इदरीस भाई, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हो? मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है जिसके मुताबिक 3 करोड़ कम से कम पाकिस्तानी जो है तो वो भिखारी बन चुके हैं। कुछ डिसेबल हैं, कुछ बिल्कुल ठीक हैं, और हमारे अगर हुक्मरानों की बात करें तो वो भी भिखारियों की तरह ही दूसरे मुल्कों से हमेशा से चंदा लेते हैं। लेकिन हम उनके लिए नहीं, आम लोगों के लिए आपका क्या पैगाम होगा? क्योंकि आप भी अगर चाहते तो इसमें आपको अच्छा पैसा मिल सकता था, कहीं भी आप खड़े हो जाते तो आपको देख के आपकी मजबूरी भी थी, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान के मुल्क की तो चलें एक टॉपिक अलग है, वो मुल्की मामलात हैं। मैं आम लोगों से यही कहना चाहता हूँ और पैगाम भी यही देना चाहता हूँ कि अपनी माजूरी को अपनी मजबूरी ना बनाएं। मैं दोनों हाथों से माजूर हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के सारे काम खुद करता हूँ। कोई ऐसा काम नहीं है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना कर सकूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम अपने खुद करता हूँ। और मैं आपके चैनल के ज़रिए से सारे ऐसे लोगों को जो स्पेशल लोग हैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी माजूरी को मजबूरी ना बनाया जाए, बल्कि इस माजूरी से फ़ायदा उठाया जाए, ना कि गलत कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए। आप बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कर सकते हैं, लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं। ठीक है, आप अक्सर आप देखते होंगे आजकल ये जो सोशल मीडिया पे एक स्पीक चलते हैं, कासिम शाह साहब हो गए और इनके अलावा और भी बहुत सारे स्पीकर्स हैं। कुछ भी नहीं तो अल्लाह ने ज़ुबान तो दी है, आप बोल सकते हैं। मुझे भी इस फील्ड के अंदर, मैं जिस फील्ड में नकाबत की फ़ील्ड में हूँ, अल्लाह ने मुझे ज़ुबान दी, शौक़ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब उस ज़ुबान में अल्लाह ने ऐसी तासीर रख दी कि बच्चा बच्चा जानता है। प्यार मोहब्बत करने वाले हर शहर में, हर जगह आपको मिल जाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि अपनी माजूरी को मजबूरी ना बनाएं। थोड़े से स्किल्स आपके अंदर होते हैं, बस उनको थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत होती है ताकि वो सामने ले आएँ, ताकि लोग आपको देखकर बाकी लोग जो हैं, जो फिट तंदुरुस्त लोग हैं, ऐसे लोगों को देखकर वो अपने लिए इबरत हासिल कर सकते हैं। इदरीस भाई, आप बहुत छोटी उम्र में थे तो आपका ये मसला बन गया। आपके वालिद साहब ने ख़ास करके आपको बड़ा सपोर्ट किया होगा, तो उनकी एक उम्मीद होगी कि ये बड़ा होके तो मेरे ये काम आएगा। कभी वो कहते हैं कि यार मैंने अच्छा किया था जो आपको इस तरह इलाज करवाया, फिर आपके साथ इतना तावन किया, ये होता है या क्या कहते हैं वालिद साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हर वालिदैन की कोशिश भी होती है और उनके दिल की दुआ भी यही होती है। तो मेरे साथ मेरे वालिदैन ने जिस किस्म का भी ताउन किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके उन उम्मीदों पर पूरा उतरा हूँ। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने ये कहा हो कि तुम्हें ऐसे ही पढ़ाया लिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं मजदूरी के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी नौकरी कर रहा हूँ और मेरे डिपार्टमेंट वाले भी मुझसे बहुत खुश हैं,
क्योंकि उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम मिल जाता है, जो काम होता है उसके अलावा भी मैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके दे देता हूँ ताकि वो लोग अपने मुतमिन हो जाते हैं। इदरीस भाई, क्योंकि आप डिसेबल हैं तो इसलिए कोई ज़िंदगी की एक ख्वाहिश जो आप चाहते हों कि यार, कई लोगों से आप मिलते हैं, ओवरऑल आप जाते हैं, तो कभी कभी कोई ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं ऐसा होना चाहिए था? बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और ये मामलात इंसान के साथ ज़िंदगी भर में लगे रहते हैं, इसमें कोई इतनी बात नहीं है। एक दिल की ख्वाहिश थी उम्रे पे जाने की और वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये पीछे मैं मई के महीने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाज़िरी देकर आया हूँ। इदरीस भाई, आखिर में कोई पैगाम देना चाहें सब लोगों के लिए जो भी हमारे व्यूअर्स हैं? मैं आखिर में पैगाम यही देना चाहता हूँ, आगे भी मैंने यही पैगाम दिया है कि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है और आप अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके भी गुजारेंगे तो गुजर जाएगी, अगर आप बुरे अल्फाज इस्तेमाल करके भी गुजारेंगे तो ज़िंदगी गुजर जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया इदरीस भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी, इदरीस भाई थे, मेरे साथ मौजूद थे। आपने किसी भी बात से आपको ये महसूस नहीं हुआ होगा कि ये कोई डिसेबल बंदा है, लेकिन आप वीडियो क्लिप्स में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये दोनों हाथों से माजूर हैं, लेकिन फिर भी अपनी जो पूरी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के जो काम है तो वो कर रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।